भारत अमेरिका रिश्तों में चल रहे तनाव के बीच पीएम मोदी ने ट्रंप को जवाब दिया। मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर हैं, हमारी बातचीत से दोनों देशों के लिए नए अवसर खुलेंगे। हाल ही में ट्रंप ने मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया था और कहा था कि वे जल्द ही बातचीत को लेकर उत्साहित हैं। रूस से तेल खरीद और टैरिफ विवाद के बावजूद दोनों नेताओं ने भरोसा जताया कि बातचीत से मतभेद दूर होंगे और रिश्ते और मजबूत बनेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बड़ा फैसला लिया गया। 7,616 करोड़ रुपए के निवेश वाली 2 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। सरकार का कहना है कि इनसे रोजगार के मौके बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब ये खबर भी देखिए। जीएसटी 2.0 पर सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब दिसंबर तक कंपनियों को पुराने प्रोडक्ट्स पर नई कीमत का स्टिकर लगाना होगा। साथ ही पुरानी एमआरपी भी दिखानी होगी ताकि ग्राहकों को कीमत में अंतर साफ नजर आए। अब बड़ी खबर देखिए। भारत अमेरिका ने व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने का ऐलान किया है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो मानने को तैयार नहीं। उन्होंने भारत पर रूसी तेल खरीद और ऊंचे टैरिफ को लेकर हमला बोला। नवारो ने एक्स पर पोल कर दावा किया कि भारत की नीतियों से अमेरिकी नौकरियां खत्म हो रही हैं, लेकिन पोल में बहुमत ने उनकी राय खारिज कर दी। सोशल मीडिया पर घिरने के बाद नवारो ने भारतीयों को निशाना बनाया और आरोप लगाया कि भारत के लोग तथ्यों को दबा रहे हैं। वहीं ट्रंप ने कहा कि दोनों देश व्यापार बाधाएं कम करने पर काम कर रहे हैं। अब अगला खबर अपडेट देखिए। बिहार चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में पेच फंस गया है। आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम फेस मान रही है, जबकि कांग्रेस अभी साफ तौर पर तैयार नहीं है। कांग्रेस ने 2020 की तरह 70 जिताऊ सीटों की मांग रख दी है, जिसे आरजेडी मानने को तैयार नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की कई मुलाकातों के बाद भी सीएम फेस और सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी है। पटना से दिल्ली तक लगातार बैठकें हो रही है, लेकिन महागठबंधन का चेहरा तय न होने से सस्पेंस बढ़ गया है। कांग्रेस अब बिहार में फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अमेरिका ने G7 देशों से अपील की है कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाया जाए ताकि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बढ़े। G7 वित्त मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और एम्बेसडर ग्रियर ने कहा कि केवल एकजुट होकर ही पुतिन की युद्ध मशीन की फंडिंग रोकी जा सकती है। बैठक में रूस की निष्क्रिय संपत्तियों के इस्तेमाल और यूक्रेन को अतिरिक्त वित्तीय मदद देने पर भी सहमति बनी। अमेरिका ने साफ कहा कि युद्ध रोकने के लिए सभी को निर्णायक कदम उठाने होंगे। अब अगला अपडेट देखिए। 18 दिन बाद माता वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर शुरू होगी। कटरा और भवन में श्रद्धालु जयकारे लगाएंगे। भूस्खलन के कारण 34 लोगों की मौत के बाद यात्रा रोकी गई थी। अब मार्ग साफ किए गए हैं और श्राइन बोर्ड ने जानकारी के लिए वेबसाइट दी है। अब ये खबर भी देखिए। शाजापुर जिले के खड़ी गांव में सीएम मोहन यादव ने किसानों की फसल देखी और संवाद किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस न किसानों की तकलीफ समझती है न खेती जानती है। सीएम बोले, कांग्रेस वाले बड़े कुत्ते पालते हैं, जबकि हमारी परंपरा गाय पालने की है। चलिए अब अगला अपडेट देखते हैं। यूपी में पीएम आवास योजना से बने मकान को ठगी का अड्डा बना दिया गया था। क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी यहां से फर्जीवाड़े का धंधा चला रहे थे। मामला सामने आते ही पुलिस ने जांच तेज कर दी है। अब आगे की खबरों में बढ़ते हैं। मेरठ में मनुस्मृति पर दिए बयान को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने स्वामी रामभद्राचार्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ साधु संत सुर्खियों में रहने के लिए विवादित बयान देते हैं। अगर संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान की जानकारी नहीं है तो चुप रहना बेहतर है। अब अगला अपडेट देखिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। सेब के बागानों में पानी भर गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर फसलें बर्बाद हो गई हैं और लोग परेशान हैं। प्रशासन ने राहत और मदद का आश्वासन दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। इस बार पार्टी सीमांचल की सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस ने दलित मुस्लिम बहुल सीटों को अपना रण क्षेत्र बनाया है और 55-60 जीत योग्य सीटों पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी है। पार्टी ने 2020 जैसी गलती न दोहराने का फैसला किया है, जब उसे मुश्किल सीटें मिली थीं। सीमांचल की 26 सीटों में से कांग्रेस 16 पर चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद नेताओं ने सीटों की लिस्ट हाईकमान को सौंप दी है। 15 सितम्बर तक महागठबंधन में सीट बंटवारे का अंतिम फैसला होना है। अब अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। इसमें सुरक्षा बलों ने 10 माओवादियों को मार गिराया है। इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है और अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। अब ये खबर भी देखिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दी है। शिकायत में आरोप था कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल हुआ था, जबकि उन्होंने 1983 में भारतीय नागरिकता ली थी। शिकायतकर्ता ने इसे जालसाजी बताया और जांच की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपों में ठोस आधार नहीं है और शिकायत स्वीकार योग्य नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। पाकिस्तानी हैंडल से बिहार में बम धमाके की धमकी मिली है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया कि 12 सितंबर शाम 4 बजे ब्लास्ट होगा, रोक सको तो रोक लो। इसके बाद सभी जिलों में अलर्ट जारी कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब अगला खबर भी देखिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देशों की समस्या के चलते भारत पर 50% टैरिफ लगाना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल का बड़ा खरीदार है, जिससे यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा मिला। इस फैसले से भारत अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ा। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लास्ट वार्निंग के बाद हमास ने बड़ा बयान दिया है। हमास ने कहा कि वे बातचीत की टेबल पर तुरंत बैठने को तैयार है। ट्रंप ने चेताया था कि ये उनकी आखिरी चेतावनी है और बातचीत तुरंत शुरू करनी चाहिए। इजराइल हमास संघर्ष में अब तक 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिससे हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। कुलगाम के गुड्डार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी गांव में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान जारी है। गोलीबारी से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। अब ये खबर देखिए। राजस्थान में भारी बारिश से प्रभावित हालात की समीक्षा के लिए सीएम भजनलाल शर्मा आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसमें सभी जिला प्रभारी मंत्री व सचिव शामिल होंगे। सीएम जिलों से सीधा फीडबैक लेकर राहत और मदद के लिए ठोस योजना बनाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। हॉकी एशिया कप 2025 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार खिताब जीत लिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। खिलाड़ियों के दमदार खेल से देश भर में जश्न का माहौल है। अब अगला अपडेट देखते हैं। राजस्थान और गुजरात में लगातार भारी बारिश से सैलाब जैसे हालात बने हुए हैं। पंजाब में फसलें बर्बाद हो गईं। मौसम विभाग ने आज भी अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, दक्षिण गुजरात, उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और मेघालय में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। अमेरिका भारत के बीच टैरिफ विवाद पर सियासी गर्मी बढ़ गई है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने 50% टैरिफ लगाकर अमेरिका का अपमान किया था, जिसे भूलना आसान नहीं। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उन पर निशाना साधा। इससे पहले अमेरिकी मंत्री लुटनिक ने कहा था कि भारत को रूसी तेल खरीद बंद करना होगा और ब्रिक्स पर पुनर्विचार करना होगा, वरना ऊंचे टैरिफ झेलने होंगे। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यशाला जारी है। इसमें सांसदों को मतदान की प्रक्रिया और संसदीय नियमों पर ट्रेनिंग दी जा रही है। रविवार को पहले दिन सांसदों को संसद सत्र की तैयारी, संसदीय नियमों और सोशल मीडिया के प्रभावी इस्तेमाल पर चर्चा की गई। आज का फोकस उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान पर रहेगा। बीजेपी चाहती है कि कोई सांसद प्रक्रिया में गलती न करे। इसके अलावा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीति पर भी विचार किया जा रहा है। अब अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में आज SIR मामले की सुनवाई होगी। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। पिछली सुनवाई में दावे और आपत्तियों की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया गया था। अब आयोग ने कहा है कि 1 सितंबर के बाद भी आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन आज मॉक पोलिंग करेगा। विपक्षी सांसदों को वोटिंग प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि असली मतदान के दिन कोई गलती न हो। शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन करेंगे। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज ऑनलाइन गेमिंग बिल पर फिर से सुनवाई होगी। इस बिल को हेड डिजिटल वर्क्स नाम की कंपनी ने चुनौती दी है। कंपनी ऑनलाइन रमी और पोकर जैसे गेम चलाती है। याचिका में कहा गया है कि बिल असंवैधानिक है और इससे कारोबार प्रभावित होगा। केंद्र सरकार ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद बिल को लागू होने से रोका नहीं जा सकता। कंपनी ने अपील की है कि कोर्ट अंतिम फैसले तक बिल को लागू करने पर रोक लगाए। अब ये खबर भी देखिए। दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वकीलों का कहना है कि पुलिस को गवाही अदालत में आकर देनी चाहिए, न कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। हड़ताल से 6 अदालतों का काम प्रभावित होगा। वकीलों ने चेतावनी दी है कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। अब ये खबर भी देखें। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक फैसला। बीजू जनता दल BJD और भारत राष्ट्र समिति BRS ने 9 सितंबर को होने वाले मतदान से दूरी बना ली है। दोनों दलों ने साफ कहा कि वे NDA और इंडिया ब्लॉक किसी का हिस्सा नहीं है। BRS ने किसानों के लिए यूरिया की कमी को कारण बताते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला और कहा कि नोटा का विकल्प होता तो वही चुनते। वहीं बीजद ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों का विकास है, इसलिए वे चुनाव से दूर रहेंगे। अब आगे के खबरों में बढ़ते हैं। इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। साउथहैम्पटन में खेले तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी कर 414 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 72 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने ये मैच 342 रनों से जीता, जो वनडे के 54 साल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत और साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी हार है। अब आगे के खबरों में बढ़ते हैं। मिजोरम में 114 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज बना, जो देश का दूसरा सबसे ऊंचा है। इसे छत्तीसगढ़ के BSP स्टील से तैयार किया गया। यही स्टील चिनाब ब्रिज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और INS विक्रांत में भी लगा। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में।